सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। बनी बनाई बन रही। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा करते हो? बाबा कहते हैं, माया के तूफानों को डोंट केयर करो, और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल और डल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिर में जाते हैं, चाहे शिव के मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण के हो, चाहे राधा कृष्ण को हो, या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे और सब के आके जाके यही महिमा करेंगे, तमेव माता च पिता तमेव। फिर कहते हैं, तमेव विद्या द्रविणम। हाँ भगते, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे, वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वो महिमा गाते हैं, देवो देवो महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ना सके। बाप कहते हैं, तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में। जो भी महिमा करते हो वो सारे रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूं वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा। वो ऊपर में रहते हैं, वो तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे। कोई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है ना। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान की बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं, मनुष्य बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और वैनन ट्री की भेंट करते हैं। वो जड़ है, यह चैतन्य है। भागते कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थोर सारा निकल गया है। सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन नहीं।
देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ हैं, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बेट समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं। बाप बेट समझाते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूं भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूं। हर एक मनुष्य मात्र कि जो भी आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ। बाबा कहते हैं, इसी को कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो, किसी का बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो कुछ भी दुख ना हो, जो कुछ भी हो, बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडल अवस्था होनी चाहिए। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्यम रहते हो। माया के कितने भी तूफान लेके डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो। हम पर्वतियां हैं, शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्युलोक में क्या है? आदि मध्य अंत सब दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वो क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। अच्छा, मनुष्य को नष्ट महा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां तो तुमको प्राप्ति बहुत है, बहुत नष्ट महा होना चाहिए। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉडफादर कहते थे। अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तक कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें? बाप कहते हैं, इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज बात है। जिससे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और बुद्धि धुंधेधड़ी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहां ना कहां भागता रहेगा। तवाई के मुआफिक बाप कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ बुद्धि का योग मेरे साथ लगा। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते, मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं ही। तुम आत्माएं भी कहती हो, हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है। वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूं। मुझे इस पुरानी तो शरीर में आना पड़ता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। भागते हैं इस तरीके से बच्चों को मुरली 5-6 बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, बुद्धि में पूरी एम एब्जेक्ट रख नष्ट मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है।
रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत बेला का समय बहुत अच्छा है, इसीलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से वह अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म हो नहीं सकते। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसीलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सौन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं दिखाई देगी। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा संपूर्ण समर्थ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान सदा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।